Hello everyone, it's Imran Ali from Opika Consultants, and today I'm here with a new video that's related with arts reading. In arts reading, the most difficult task to deal with is the list of headings. List of headings are often present in the third or the last passage, and because of the bulk of the passage, because of the complexity of the statements, it's very difficult to deal that type of question in that limited time. तो जनाब आज हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आमतौर पर थर्ड पार्ट या थर्ड पैसेज या लास्ट पैसेज में होता है और इसको डील करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो एट रैंडम होते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आर एट रैंडम, वो एक तरतीब में नहीं। देयर आर 6 to 7 passages, A, B, C, D, whatever they are said to be। तो अब पैसेज ए का आंसर स्टेटमेंट 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। पैसेज जी का आंसर स्टेटमेंट 1 है, 2 है, 3 है। It is not easy to deal this question in this given time because of this complexity. Then what is the solution to this problem? First of all, read all statements with great care। बड़ी एहतियात से आपको सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी चाहिए। इतनी एहतियात से पढ़ें कि आपको दोबारा उन्हें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पहली दफा ही आपके जहन में उनके की पॉइंट्स आ जाने चाहिए। यू कैन मार्क कीवर्ड्स एंड नाउ यू ऑल नो दैट पेपर बेस्ड IELTS have finished and only computer based option is available। तो कंप्यूटर में भी हाईलाइटिंग जो है उसकी एक कैपेसिटी मौजूद है, उसमें एक ये लेवरेज मौजूद होता है। बट यू कैन कीप द वर्ड्स इन योर माइंड एज वेल। आप उसे पढ़ें, उसके बाद सबसे पहले पैसेज ए पढ़ें। पैसेज ए पढ़ें और देखें कौन सी स्टेटमेंट पैसेज ए से लिंक्ड है। उस स्टेटमेंट का नंबर आप पैसेज ए के सामने लिख देंगे, जो कि क्वेश्चंस में भी पैसेज ए से लेकर डी ई एफ जो जितने भी वो पैसेज से लिखा हुआ था वहाँ उसके सामने आप लिख देंगे। इट मीन्स उस क्वेश्चन नंबर के सामने आप वो लिख देंगे कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, थर्ड है, फोर्थ है। वो रोमन जो है नंबर्स होते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि इतने सारे पैसेजेस को कैसे पढ़ें। पैसेजेस लंबे हैं, पढ़ते हुए भूल जाते हैं। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस इज आल्सो नॉट इजी। So for this, whatever my experience is, whatever my observation is, whatever my calculation is, I have observed and I have calculated that the answer is often present in the first two lines or in the last two lines। आंसर का आपको एक वैलिड क्लू, एक विविड क्लू, एक वाजे इशारा या फर्स्ट टू लाइंस में मिल जाता है या लास्ट टू लाइंस में। और ऐसा 90% क्वेश्चंस के साथ होता है। एक आधा वो ऐसा करते हैं जिसका आंसर इन इन द मिडल हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर इज प्रेजेंट इन फर्स्ट टू लाइंस और लास्ट टू लाइंस। अब फर्स्ट टू लाइंस को पढ़ें और अगर उसमें आंसर नहीं मिले तो लास्ट टू लाइंस को पढ़ें। सो इट वुड हेल्प यू टू attempt this question type in the given time, and with practice, with a lot of practice, you can easily overcome your weaknesses that give you low score in this type of question। So follow my instruction, follow my suggestion, and you would be very relaxed after following whatever I have suggested। आपको जो समझाया गया अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे और आप देखेंगे इट्स अ प्रैक्टिकल मेथड टू अटेम्प्ट द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स इन अ प्रॉपर वे। आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का जो क्वेश्चन है उसे बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है अगर आप मेरे इस तरीके पर अमल करेंगे। होप दिस वीडियो वुड हेल्प यू solve your problems। If you have any further queries or questions, you can contact the contact number is present below the video, and you can contact Topeka Consultants. And we have also physical classes here. You can join our classes here. Wish you good luck. Thank you.